देश में जैसे ही रिलीजन के नाम पर एक मसला सॉल्व हुआ है, वैसे ही एक दूसरा मसला वापस से काफी एक्टिवेटेड दिखा है। जिस सॉल्व केस की बात यहाँ हम कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर जस्टिस का केस है, जिसमें घर की अहमियत को हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा इलीगली किसी के घर को गिराने के पूरे प्रोसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अब रिलीजन इस केस में इसलिए भी शामिल था क्योंकि कहीं ना कहीं पाया गया कि माइनॉरिटीज के घरों को ही बर्बाद किया जा रहा है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने उन अथॉरिटीज को भी अकाउंटेबल हेल्ड करने की बात की है जो डिमोलिशन ऑर्डर्स पास करेंगे, तो शायद ये केसेस कम होंगे। दूसरा केस जो रिलीजन से जुड़ा हुआ है वो है वक्फ बोर्ड और एक्ट का, जिसमें कंट्रोवर्सीज आए दिन रुकने का नाम नहीं ले रही। और इसी केस में फंसे आम आदमी पार्टी एमएलए अमनतुल्ला खान की परेशानियां बढ़ रही है। हालांकि एक कोर्ट ऑर्डर के बाद कैसे बाजी पलटी है और कैसे ईडी इस केस में डांट सुन रही है, चलिए देखते हैं। अब वक्फ एक्ट ने तहलका इसलिए भी मचाया हुआ है क्योंकि यूनियन ने नए बिल के जरिए ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वक्फ बोर्ड से कई पावर्स छीनने की कोशिश की है, ऐसा मुसलमानों का दावा है। इस मामले में अब नेक्स्ट कदम सेंटर क्या लेगी वक्त बताएगा। पर चलिए एक नजर आम आदमी पार्टी एमएलए खान पर डाल लेते हैं। असल में ईडी ने एमएलए को अरेस्ट किया है इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू अलेज्ड इरेगुलरिटीज इन द दिल्ली वक्फ बोर्ड केस। उन पर ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने के टेन्योर के दौरान इलीगल अपॉइंटमेंट्स किए हैं और करीबन ₹36 करोड़ की प्रॉपर्टी को लॉन्डर किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईडी ने अक्टूबर 29 को 110 पेज की फर्स्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने अमनतुल्ला खान पर सारे इल्जाम लगाए थे। और इसी अरेस्ट को चैलेंज करते हुए और बेल की मांग करते हुए वे दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट जा पहुंचे, जहां ईडी इस केस में चार्जशीट के कॉग्निजेंस लेने के लिए जज के सामने पहुंची थी। और खान बेल की मांग करते हुए इन फ्रंट ऑफ स्पेशल जज जितेंद्र सिंह, वही जज ने एक बड़ा शॉक और रिलीफ इस केस में दिया है। ईडी की चार्जशीट सुनने के बाद जज ने कहा कि इस केस में अमनतुल्ला खान के खिलाफ काफी सबूत मौजूद है, तो केस का पलड़ा भारी होते हुए दिखा। हालांकि जज ने आगे ऐड भी किया कि दो देयर इज सफिशिएंट मटेरियल टू प्रोसीड विद दिस एक्शन अगेंस्ट हिम, द चार्जशीट डज नॉट हैव द रिक्विजिट सैंक्शंस। और जिसके बाद ही उन्होंने इस केस में ईडी की अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करने के साथ खान को बेल दे दी। जज ने साथ ही चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेने से भी सख्त मना कर दिया। ये इस केस में खान के लिए बहुत ही बड़ी राहत है, जो काफी समय से ईडी की कस्टडी में मौजूद थे और जेल में सड़ रहे थे। इस खबर से खुश होते हुए काउंसिल फॉर आम आदमी पार्टी एमएलए अमनतुल्ला खान रजत भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि द कोर्ट हैज डिक्लाइंड टू टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट अमनतुल्ला खान बिकॉज देयर वाज नो सैंक्शन अगेंस्ट हिम एंड द कोर्ट हैज डायरेक्टेड हिज रिलीज विद द श्योरिटी ऑफ ₹1 लाख। There is no evidence against accused number 7 मरियम सिद्दीकी, therefore no summons have been issued against her। और जहां ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए एक खुशी की बात है, वहीं आपको बता दें कि वक्फ एक्ट से जुड़े एक और इम्पोर्टेंट न्यूज सामने आई है। अब वक्फ एक्ट बिल की बात हुई है तो आपको याद दिला दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28 जुलाई को पार्लियामेंट में द वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए खूब बैकलैश सहा था। और इतने ऑब्जेक्शंस और फटकार सुनने के बाद उन्हें इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रिविजन के लिए भेजना पड़ा। अपोजिशन का मानना है कि द बिल एम्स टू रिड्यूस द पावर्स ऑफ वक्फ बोर्ड which currently have the authority to designate any property as वक्फ प्रॉपर्टी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सेंटर द्वारा पेश किए गए इस बिल में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम और मुस्लिम वुमेन को ऐड करना चाहिए। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो केस में तब आया था जब इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में एक ग्रुप ऑफ जजेस को काफी एक्टिव देखा गया था और जिन्होंने यूनियन को फेवर करते हुए इस बिल को सपोर्ट किया था। और जिसके बाद फिर से ये न्यूज आई है कि इस बिल पर वापस से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 21 नवंबर को बैठकर एक फैसला लेगी। आपको बता दें कि लास्ट मीटिंग में द ऑफिशियल एजेंडा ऑफ द मीटिंग व टेस्टिमनीज ऑफ द दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड एंड हरियाणा वक्फ बोर्ड्स। पर पूरी कहानी में ट्विस्ट आ गया था जब जजेस फॉर्मर दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस एस.एन. ढींगरा, फॉर्मर केरला हाईकोर्ट जज जस्टिस पी.एन. रविंद्रन एंड फॉर्मर राजस्थान हाईकोर्ट जज जस्टिस रघुवेंद्र सिंह राठौर इस बिल के सपोर्ट के रूप में दिखे थे। यहाँ पर अपोजिशन ने जजेस के इंटेंशन पर ही सवाल उठाया है और वो भी तब जब उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड्स ने कहीं ना कहीं दिखाया कि वे रूलिंग गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। इस कमेटी मीटिंग के बाद तो द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट मौलाना खालिद शाफुल्लाह रहमानी ने डिक्लेयर कर दिया कि वे इस बिल के खिलाफ किसी भी हालत में रहेंगे और कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस एंड वी शुड स्टॉप इट वक्फ बिल at all cost. If needed, the Muslims of the country will fill the jails in such a way that the government will not have any place to house criminals. If needed, we will not hesitate to give our own lives. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रपोजल पर भी सवाल उठाया कि भला वे नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड में कैसे जगह देने की बात कर सकते हैं। He added, if non-Muslims manage वक्फ boards, will they care about your mosque and graveyards? The result will be that
your land will be taken away. This is a very dangerous law. अब आपको बता दें कि इस लास्ट मीटिंग में आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह, कांग्रेस एमपी नसीर हुसैन और AIMIM एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने अटेंड किया था, जो कि जजेस के ओपिनियन से काफी शॉक दिखे थे। The attending members of the JPC also included members of a group called Call for Justice, and Chandra Wadhwa was also a member of India Foundation, which is led by भारतीय जनता पार्टीज राम माधव। और यहीं पर एक एक करके अपोजिशन ने सारे जजेस को पॉइंट आउट किया है उनकी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। द अपोजिशन MPs pointed out that Justice Dhingra was appointed by the Haryana BJP government in 2015 to conduct an inquiry against Robert Vadra, सोनिया गांधी son-in-law। और इस बात पर जोर देते हुए अपोजिशन ने कहा था कि इससे तो साफ है कि फॉर्मर जस्टिस धिंगरा एक पॉलिटिकली इन्वेस्टेड पर्सन है, while also not having any relevance to the current वक्फ प्रॉपर्टी इशू। और जिसके बाद अपोजिशन पार्टीज ने जस्टिस रविंद्रन के खिलाफ सवाल उठाया था। वो इज नोन फॉर द सो कॉल्ड लव जिहाद केस where he annulled the marriage of a Hindu woman to a Muslim man. Justice Ravindran also joined the BJP after his retirement. अपोजिशन MPs का इकलौता मेन सवाल ये था कि भला लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है जब मुस्लिम इंडिविजुअल खुद की मर्जी से खुद के लैंड में से कुछ वक्फ बोर्ड को डोनेट करना चाहते हैं। They also pointed out that there were similar practices in other religions, but the judges seemed only to have a problem because this was a Muslim group. हालांकि इस पॉइंट पर भी जजेस ने डिसेंट दी थी और उल्टा अपोजिशन को बताया था कि their appearance in front of the JPC was only to cite their opinion about why the amendments to the existing Waqf Act were required. वक्फ पैनल चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने जजेस को शांत भी करने की कोशिश की, पर अपोजिशन MPs ने पॉइंट आउट किया कि JPC's job was to question all witnesses and that the judges were not there in their position as judicial officers but as witnesses. अब इस मामले में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने तो कह दिया था कि ये पूरा का पूरा वक्फ लॉ गलत है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट देते हुए ऐड किया कि कंसिडरिंग द करंट डेवलपमेंट्स इट इज एसेंशियल टू एटलीस्ट अमेंड द वक्फ लॉ। देयर नीड्स टू बी रिस्ट्रिक्शन ऑन दोज हु यूज वक्फ एज अ प्रीटेक्स्ट टू ग्रैब लैंड। There is no limit to Waqf's power in the country. It will be no surprise if the Waqf board claims ownership of our homes and land in the future. अब देखते हैं कि इस मामले में नेक्स्ट अपडेट कब मिल सकती है। अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।